आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी है। इस साल मई महीने में तापमान में अधिक बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो पाई है। मई की शुरुआत में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक ही दर्ज हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय सिस्टम के कारण तापमान में कमी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो की बात कर ली जाए, शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस यहां दर्ज किया गया। तो वहीं ग्वालियर में 44.3 डिग्री दर्ज किया गया। नौगांव का अगर जिक्र करें तो 44.2 डिग्री यहां पर पारा दर्ज हुआ है। सीधी की बात 43.6, टीकमगढ़ में 43.6 डिग्री सेल्सियस, गुना और शिवपुरी में भी 43.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इंदौर समेत 15 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में 22 मई तक बारिश के पूरे आसार हैं। प्रदेश के ऊपर से एक हवा का चक्रवात गुजर रहा है, उसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। अगर सिस्टम कमजोर होता है तो तापमान में बढ़त भी दर्ज होगी। तो पारा 44 के पार हो गया है, यानी प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि बीच बीच में बारिश होने से पारा ऊपर नीचे होता नजर आया, लेकिन गर्मी के चलते जिला अस्पताल में इलाज के लिए जो मरीज पहुंच रहे हैं वो बेहाल हैं। वजह यह है कि गर्मी में अस्पतालों में पर्याप्त इंतजामात नहीं है, जिसके कारण मरीज और उनके परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। थर्ड मंजिल के कारण बहुत दिक्कत जाती है मरीज को लाने में। लिफ्ट ना होने के कारण यहाँ बहुत परेशानियां हैं। उफ, ये गर्मी अब तो मार डालेगी। एक तरफ गर्मी की मार है और दूसरी तरफ अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाएं। मरीज और मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बिना पानी के कूलर चल रहे हैं। ठंडी हवा की जगह गर्म हवा ये कूलर दे रहे हैं। जिन वार्डों में एसी लगे हुए हैं वहाँ सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो अस्पताल में बच्चे लेटे हैं उनके लिए बेडशीट तक के इंतजाम नहीं है और बगैर बेडशीट के बच्चों को लेटना पड़ रहा है ऐसी गर्मी में, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में जो बच्चा वार्ड है वहां पे बहुत गर्मी है और गंभीर बात है कि जो कूलर यहां पे लगे हुए हैं उनमें पानी तक नहीं डलता है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, कब आए थे आप यहाँ पे? कल आए थे सर। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर सब टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी कम है। बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, गर्मी से मरीजों का बुरा हाल है। इंतजाम के नाम पर जिला अस्पताल में कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी अस्पताल में बच्चा वार्ड में हो रही है। और यहाँ पे देखिए, आप जो बच्चा माँ की गोद में लेटा हुआ है उसके लिए बेडशीट तक नहीं दी गई है और नीचे से गर्मी भी लगती होगी, क्योंकि अगर बेडशीट बिछी होती तो शायद बच्चे को उतनी गर्मी नहीं लगती। ये तो बात हुई टीकमगढ़ जिला अस्पताल की। अब बात मंडला जिला अस्पताल की, जहां लिफ्ट नहीं होने के कारण मरीज परेशान हैं। दरअसल तीसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड है। ऐसे में मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आईसीयू थर्ड फ्लोर पर है और पेशेंट को आने में टाइम लग जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट नीचे कैजुअलिटी में हो जाता है, पर जो भी आईसीयू का ट्रीटमेंट है यहाँ पर मिलता है। और कभी इमरजेंसी में पेशेंट सीरियस हुआ तो डॉक्टर को भी आने में टाइम लग जाता है। अगर प्रॉपर यहाँ लिफ्ट लग जाए तो सही टाइम में मरीज को सही तरीके से इलाज मिल सके। कि प्राइमरी नीचे 14 नंबर में होता है, लेकिन जो मेन इलाज है वो यहाँ शुरू होता है, तो स्ट्रेचर से लाने ले जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5 से 6 मिनट का ऐसा। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन का कहना है जल्द ही अस्पताल में लिफ्ट के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद जिला अस्पताल में लिफ्ट लगवाई जाएगी। हमारे पास फायर का काम चल रहा है अभी। जैसे फायर का काम होगा तो हम किसी भी
रूप से जो है उसके बजट के लिए, लिफ्ट के लिए जो बजट की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग जो है प्रयास करेंगे और शीघ्र ये लगे हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब देखना होगा कब तक जिला अस्पताल में लिफ्ट लग पाती है। टीकमगढ़ से राजीव रावत और मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।